कहीं पर आप नहीं सुने होंगे इनके चुनाव प्रचार में कि मैं विकास करूंगी। ये बार बार सभी जगहों में कहा था कि मैं अपने मम्मी पापा को छुड़ाना चाहती हूँ। रघुवर दास की सरकार ने इनको जेल में डाल रखा है। उन लोगों को जबरदस्ती कांग्रेस पार्टी का पट्टा पहना दिया गया। उन्होंने भी कॉल किया कि भाई मेरे साथ भी यही घटना हुआ दांगी जी, लेकिन हम लोग डरते हैं कि नहीं बोल पाते हैं कि लोग फर्जी मुकदमा में फंसा देगा। दिन में सो रहे हैं, रात में लूट रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव की तिथि नजदीक आते जा रही है, वैसे वैसे विभिन्न राजनीतिक दल के लोग अपने कमर कसते और अपने राजनीति को मजबूत करते नजर आ रहे हैं। और उस बीच राजनीति को मजबूत करना मतलब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी हो जाता है। उसी के तहत आजसू पार्टी के रामगढ़ अध्यक्ष दिलीप दांगी के द्वारा भी सोशल मीडिया पर खूब चक्कर लगाया जा रहा है और बड़कागांव विधानसभा की विधायक अंबा प्रसाद के ऊपर कई गंभीर और संगीन आरोप लगाए गए हैं। और क्या आरोप है उसको लेकर आज यहां पर प्रेस वार्ता की जा रही है। आप देख सकते हैं कि दिलीप दांगी जी और उनके साथ आजसू पार्टी के विभिन्न पदाधिकारीगण मौजूद हैं। गंभीर आरोप बड़कागांव विधानसभा की विधायक जिनका आज के डेट में सरकार है, उनके ऊपर बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या कुछ आरोप लगाया जा रहा है, क्यों आज प्रेस वार्ता किए हैं आप? पहले तो ये कंसेप्ट विनीत जी हम क्लियर कर देते हैं कि आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ, आरोप आजसू पार्टी नहीं लगा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप बता रहे हैं ना आरोप नहीं लगा रहे, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप? निश्चित रूप से हम आरोप नहीं लगा रहे, फिर बता रहे हैं हम सच्चाई से वाकिफ करा रहे हैं। मैं सच्चाई से वाकिफ करा रहा हूँ कि किस प्रकार से बड़कागांव की माननीय विधायिका के द्वारा अपने निकम्मेपन को छुपाने के लिए अखबार में देते हैं कि कांग्रेस पार्टी के विकास का आरोप, ये आरोप ही हुआ ना निकम्मापन। अगर उनका वो छुपा रही हैं तो ये तो आरोप ही है ना। आप स्पष्ट बोलिए ना कि आरोप लगा रहे हैं, आरोप उसके ऊपर आया, इस तरह का बातों को आप कर रहे हैं, तो वो चीज कहिए ना। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सच्चाई से अवगत करा रहा हूं। बड़कागांव विधायक के द्वारा जनप्रतिनिधियों को बुलाना, अब एक नया ड्रामा चल रहा है। 4 साल बीत गया इनका भी और इनके सरकार का, लेकिन विकास की योजनाओं की सूची इन्होंने नहीं बनाया। अभी पंचायत में जाकर के पंचायत के प्रतिनिधियों को बुला करके विकास योजनाओं का अगर सूची बना रहे हैं और विधायक मद को देने के नाम पर जनप्रतिनिधियों को बुलाना और कांग्रेस पार्टी का पट्टा पहना देना, कहीं ना कहीं अच्छा होता कि वे लोग इनके विकास कार्यों से प्रभावित होकर के वो कहते कि मैं कांग्रेस पार्टी के विकास के कार्यों को देख करके कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं। ये बेहतर होता ना कि विधायक के द्वारा उनका नाम का उपयोग करके कि मुखिया पंचायत समिति विकास कार्यों को देख करके शामिल हो रहे हैं, अखबार में आता है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं होती है जो जनता तक पहुंचनी चाहिए, उन सबों का लाभ देकर वो अपने पार्टी का लाभ सिद्ध कर रही है, उसमें जोड़ रही है, ऐसा कह रहे हैं आप? अगर लाभ देकर के जोड़ते ये भी अच्छा होता, लेकिन लाभ के नाम पर ख्याली पुलाव, समझते हैं ना, ख्याली पुलाव खिलाना चाह रहे हैं। तो इनके पिता ने भी ख्याली पुलाव बड़कागांव के लोगों को खिलाया, इनकी माताजी ने भी बड़कागांव विधानसभा के लोगों को ख्याली पुलाव खिलाया और ये 4 साल के बाद फिर ये ख्याली पुलाव खिलाना प्रारंभ किए हैं। तो बड़कागांव विधानसभा के लोग इनकी सारी गतिविधियों से अवगत हो गए हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है कि कहीं ना कहीं दिन में क्या कहते हैं ना कि दिन में सो रहे हैं और रात में लूट रहे हैं। बालू का भी प्रकरण आपने देखा है, सब काम यही लोग करेंगे। बालू के किल्लत में आज आम लोगों का प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं बन रहा है। अच्छा, जो अब वायरल हो रहा वीडियो का जिक्र कर रहे थे उसके बारे में बताइए। जी, जो वीडियो वायरल हो रहा है और वीडियो के साथ साथ सुमन भारती के द्वारा और गीता देवी के द्वारा उन्होंने स्पष्ट कहा है कि माननीय विधायिका के द्वारा विधायक मदों का क्रियान्वयन के लिए जनप्रतिनिधियों को पतरातू के पीटीपीएस आवास में बुलाया गया था और योजनाओं का बात करने के उपरांत उन लोगों को जबरदस्ती कांग्रेस पार्टी का पट्टा पहना दिया गया और दूसरे दिन पत्र पत्रिकाओं में भी आया
कि कांग्रेस पार्टी के विकास कार्यों को से प्रभावित होकर के सांकुल की मुखिया सुमन भारती, चिकोर पंचायत की पंचायत समिति सदस्य गीता देवी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। लेकिन जस्ट दूसरे दिन आप देखेंगे कि इन दोनों के द्वारा प्रेस रिलीज जारी किया जाता है कि मैं कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं हुई हूँ। तो ये तो समझने का चीज़ है। सोशल मीडिया में वीडियो भी वायरल हो रहा है। माने इन लोग के द्वारा कोई भी काम नहीं किया गया है। जैसे किस प्रकार का इमोशनल ड्रामा वगैरह करते हैं कि बाप भी रहा, माँ भी रही, फिर से बेटी को फिर से मौका दिया गया, कौन सा इमोशनल ड्रामा, कौन सा कार्ड खेलता है? जेल यात्रा आप इनका देखे होंगे, उनको लेकर के कि मैं आपके आंदोलन के लिए मैं जेल गया। जब ये जेल चले गए उसके बाद वो ड्रामा करके इनकी माँ आई, उसके बाद दोनों जेल चले गए कि मैं जनहित के कार्यों के लिए जेल यात्रा कर रही हूँ। और जब उस समय तो ये सरकार में नहीं थे, तभी इन्होंने रघुवर दास की सरकार को कोसा करते थे। और अब आज ये खुद विधायक बनी है। पिछले बार तो मम्मी पापा को निकालने के लिए विधायक बने थे। आप उनका प्रचार में देखे होंगे कि मेरे मम्मी मेरे पापा, वो स्पष्ट कहती है। अब मुझे समझ में आता है कि ये विधायक विकास कार्य के लिए थोड़ी बने थे। इन्होंने तो स्पष्ट कहा था, कहीं पर आप नहीं सुने होंगे इनके चुनाव प्रचार में कि मैं विकास करूंगी। ये बार बार सभी जगहों में कहा था कि मैं अपने मम्मी पापा को छुड़ाना चाहती हूँ। रघुवर दास की सरकार ने इनको जेल में डाल रखा है। मम्मी पापा छूट गए, इनका काम समाप्त हो गया, मुझे तो यही लगता है। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अंतिम बात जो आज मुद्दा उठाया, जो वायरल हुआ वीडियो, और आप जो अंबा जी के बारे में बातें कर रहे हैं, आप आरोप नहीं लगा रहे, उनके तरफ से आरोप आया, तो आप यहाँ पर उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, अंतिम क्या कुछ करेंगे आप लोग? निश्चित रूप से आजसू पार्टी पूरे बड़का गांव में विधानसभा में जन जागरण अभियान चलाएगी और इनके ओरिजिनल चरित्र को जनता के बीच में हम लोग रखेंगे। हम लोग पूरे बड़का गांव विधानसभा में लोगों को जन जागरण करेंगे, लोगों को जगाएंगे। लेकिन अब हम लोग क्या जगाएंगे, सुबह से जितना फोन आ रहा है, कल से जितना फोन आ रहा है, सनीत महतो हैं मुखिया जी, उन्होंने भी कॉल किया कि भाई मेरे साथ भी यही घटना हुआ दांगी जी, लेकिन हम लोग डरते हैं कि नहीं बोल पाते हैं कि लोग फर्जी मुकदमा में फंसा देगा। फर्जी मुकदमाओं का दौर बड़का गांव विधानसभा में चल रहा है और ये फर्जी मुकदमाओं का इनका कोई काम नहीं करेगा। इनका फर्जी मुकदमाओं का भी दौर समाप्त होगा और इनके द्वारा और इनके परिवार के द्वारा जो शोषण किया जा रहा है, इनका भी दौर समाप्त होगा। इनका विकास खूब हुआ। जो भोली भाली जनता जो कभी बाप को, कभी बेटी को और कभी उनकी माँ को लाई थी, भोली भाली जनता जो गुमराह है, उनको आप ट्रैक पर लाने का काम करेंगे और इस बार अपनी सरकार बनाने का ये वहां पर बड़का गांव में काम करेंगे। मेरे नन्हे कदम, a play school is nurturing childhood with strong academic foundation. So many extracurricular activities and full of exposure. Awarded as best preschool in Eastern India. Visit your nearest branch, Ranchi, behind Firayalal and Ashok Nagar. In Ramgarh, near Miloni Club, Bicholia, Ramgarh, Kant. विभिन्न ब्रांडेड कंपनियों के स्पोर्ट्स शूज 10 से 30% तक के विशेष छूट के साथ तो आज ही आए गुप्ता फुटवियर, संजय मार्केट, गोला रोड, चट्टी बाजार, बगड़िया ब्रदर्स के अपोजिट, रामगढ़ कैंट, रामगढ़। मां पीताम्बरा फर्नीचर, सभी प्रकार के फर्नीचर आइटम्स 20% के आकर्षक डिस्काउंट के साथ तो आज ही आए मां पीताम्बरा फर्नीचर, अशोका होटल के सामने गली में, लोहाटोला, रामगढ़ कैंट, रामगढ़। संपर्क करें। धनतेरस, दीपावली एवं छठ महापर्व के पावन त्योहार पर आपकी सेवा में बगड़िया परिवार, जहां करे खरीदारी आकर्षक ऑफर के साथ। बगड़िया फर्निशिंग मेन रोड, जैन मंदिर के पास एवं श्री श्याम कॉम्प्लेक्स, चट्टी बाजार में फर्निशिंग आइटम, किचन वेयर, घर सजावट की गिफ्ट एवं फ्लावर आइटम्स की विशाल रेंज, पर्दा, बेडशीट, सोफा कवर, कुशन कवर, बेड कवर, फ्लावर सेट, वॉलपेपर, स्टील, पित्तल,
कांसा एवं तांबे के बर्तन, गैस चूल्हा, इंडक्शन कुकर, डिनर सेट, कॉस्मेटिक आइटम्स, गद्दे, डबल बैग ट्रॉली, लेडीज फुटवियर, सैंडल एवं स्लीपर, पीवीसी सेट सहित आपकी जरूरत की तमाम आइटम्स का विशाल रेंज सिर्फ एक छत के नीचे। जी हां, आपका बगड़िया सबसे बढ़िया, जहां चुनिंदा बेडशीट, डोरमेट एवं ब्लैंकेट की खरीदारी पर एक फ्री दी जा रही है। ध्यान रहे, यह ऑफर सीमित समय के लिए है, तो आज ही पहुंचे अपने बगड़िया फर्निशिंग, मेन रोड, जैन मंदिर के बगल में एवं श्याम कॉम्प्लेक्स, चट्टी बाजार, रामगढ़ कैंट, रामगढ़।